वज़ीर आज़म की सिफारिश नज़रअंदाज। वज़ारत ख़जाना ने पेट्रोली मसनूआत में बड़ी कमी न की। पेट्रोल सिर्फ 4 रुपये 74 पैसे फ़ी लीटर सस्ता कर दिया। डीजल की कीमत में सिर्फ 3 रुपये 86 पैसे कमी। नई कीमतों का फौरी इतलाक़। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल की कीमत 15 रुपये 40 पैसे कमी की सिफारिश की थी और डीजल की कीमत में 7 रुपये 90 पैसे कमी की सिफारिश की थी। हुकूमत ने 1221 अरब रुपए के तारीखी तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी। वज़ारत मनसूबाबंदी ने मंजूरी दे दी। मुल्क भर में इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों के लिए 870 अरब रुपए की भारी रकम मुख्तस। तवानाई मंसूबों के लिए 378 अरब रुपए रखने की तजवीज़। ट्रांसपोर्ट और मवासलात के लिए 173 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। HEC समेत तालीम के लिए वफाकी हुकूमत 32 अरब रुपए मुख्तस करेगी। सूबाई तालीमी बजट इसके अलावा होगा। ख़ुसूसी इलाकों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 51 अरब रुपए वफाकी बजट से भी रखे जाएंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रवा माली साल के पहले 11 माह में 8,125 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा कर लिया। अब भी हदफ से 34 अरब रुपए कम। पूरे माली साल के लिए हदफ 9,410 अरब रुपए मुकर्रर किया गया था। हदफ पूरा करने के लिए जून के महीने में 1,256 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करना पड़ेगा। तारीखी टैक्स इकट्ठा करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBR को दाद। कहा कि FBR ने मई के हदफ 745 अरब के मुकाबले में 760 अरब रुपए इकट्ठे किए। पिछले माली साल के मुकाबले में मई 2024 तक इकट्ठा किए जाने वाला टैक्स 31% इजाफे के इमरान खान शेख मुजीब और याहिया खान से मुतल्लिक वीडियो बानी PTI के अकाउंट पर किसने अपलोड की? तहरीक इंसाफ मुश्किल में पड़ गई। वजाहतें देने की नौबत आ गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और अली मोहम्मद खान ने कहा कि बानी PTI को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं। तर्जमान PTI रऊफ हसन बोले कि उन्हें भी कुछ नहीं पता। अकाउंट तो अमरीका से चलता है। जैन कुरैशी ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। साफ साफ कह दिया कि जो कुछ अपलोड होता है वो बानी PTI की मर्जी से होता है। अडयाला जेल में बानी PTI का FIA की टीम से मिलने से इनकार। कहा कि किसी भी सवाल का जवाब वकला की मौजूदगी में देंगे। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने बानी PTI के खिलाफ FIA की तहकीकात मुस्तरद कर दी। कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट की बुनियाद पर किसी भी मुमकिन नए मुकदमे का इंदराज बिला जवाब होगा। PTI वाले अपने मुतनाज़ा ट्वीट की जिम्मेदारी नहीं भी लेते तब भी तहकीकात की जाएंगी। ट्वीट करने वाले से पूछा जाएगा कि तुम्हें ट्वीट करने को किसने कहा। वाज़ेह है कि तमाम तर पैगाम जेल से आते हैं। वज़ीर इत्तलात अतातारड़ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खान ज़दा के साथ में बातचीत। कहा कि बानी PTI की जेल आसाइशों से भरी जेल है। वकला और दोस्तों से उनकी मुलाकात होती है। 190 मिलियन पाउंड केस में ये लोग ताख़ीरी हरबे अपना रहे हैं। इस बात की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती कि बानी PTI को मुकदमात में रिलीफ मिले। वज़ीर आज़म 4 जून को चीन के दौरे पर रवाना होंगे। दौरे में चीनी सदर और चीनी वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। दौरा चीन की तैयारियों के हवाले से इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत चीनी सनतकारों और सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। चीन की वज़ारत ख़ारजा ने पाकिस्तान से दोस्ती को माउंट ताई की तरह इंतहाई मजबूत और मुस्तहकम करार दे दिया। माउंट ताई चीन के 5 मुक़द्दस पहाड़ों में से एक है। वज़ीर आज़म की जानिब से चीनी इंडस्ट्री को पाकिस्तान में सनतें लगाने की तरगीब देने के हवाले से लायामल बनाने की भी हिदायत। दौरे में कई मुआहिदों पर भी दस्तखत होंगे। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक PTI की दरख्वास्त पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट के तमाम दस्तयाब 13 जजों पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बेंच तश्कील दे दिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में बेंच 3 जून को केस की समाअत करेगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली दिल की तकलीफ की बाइस बेंच में शामिल नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत आईनी नुक्ते की तशरीह और बड़े बेंच की तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवाया गया था। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि जो रियासत के खिलाफ खड़ा होगा उससे मुज़ाकरात नहीं होंगे। GHQ, जिन्ना हाउस और तनसीबात पर हमला करने पर कोई माफ़ी नहीं दे सकता। फॉर्मेशन कमांडर्स मीटिंग में जिस मौक़िफ़ का इजहार किया वो हर पाकिस्तानी का मौक़िफ़ है। पाकिस्तान को टेक ऑफ करने के दौरान कितनी बार गिराना है? पाकिस्तान को कई बार टेक ऑफ करते हुए गिरा चुके, बस बहुत हो गया।
स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि उनका मुतालबा है कि फैसले मेरिट पर होने चाहिए। क्या एक जमात को हर हाल में रिलीफ मिलना मेरिट है? वो 4 साल तक दंदनाता रहा, तमाम बेंच खामोश थे। अगर आपकी जजमेंट पर सवाल आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं? अब फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का ड्रामा रचाया जा रहा है। स्पीकर के ओहदे के बायस कुछ पाबंद हैं, वरना सारा कच्चा चट्टा खोल देते। रवात में जलसे के लिए इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ पर 39 शर्तें लगा दी। शर्तें पूरी करो, जलसा कर लो। 8 जून को जलसे की मशरूत इजाज़त में करार दिया गया है कि PTI इस्लामाबाद की शहरी आबादियों से दूर GT रोड रवात पर जलसा कर सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा NOC में कहा गया है कि जलसे में रियासत के खिलाफ नारों और तकरीर की इजाज़त नहीं होगी। न सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया जाएगा, न ही हुल्लड़बाजी की जाएगी। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ की होगी। जलसा वक्त पर ख़त्म करना होगा। मशरूत इजाज़त पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर मुगल ने कहा कि कोर कमेटी इजाज़त नामे का जायज़ा लेगी, फिर फैसला होगा कि जलसा करना है या हाई कोर्ट से रुजू करना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सूबे में रोटी की मुकर्ररा नर्ख पर फ़रोख्त यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने मवेशी मंडियों में जानवरों की फ़रोख्त पर फ़ीस आयद करने से रोक दिया। कहा कि अस्पतालों में मरीजों के वेटिंग एरिया में शेड और पंखे लगाए जाएं। मरीजों और तीमारदारों को साफ़ पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। डिप्टी कमिश्नर्स अपने इज़्ला में खसरा की सूरत हाल की रोज़ाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग करें। पंजाब हुकूमत का अक़वाम मुत्तहिदा से तालीम, सेहत, ज़राअत और दीगर शोबों में इश्तराक मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब में टैक्स फ्री गारमेंट सिटी बना रहे हैं, जहां ख़वातीन को 6 माह मुफ्त ट्रेनिंग और स्कॉलरशिप देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से फ्रांस के सफ़ीर और इकनॉमिक काउंसलर की भी मुलाकात। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में जुमे को भी गर्मी की शिद्दत बरकरार रही। जुमे को सबसे ज़्यादा दर्जा रहा जैकबाबाद में 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दादू तुरबत 39, सिबी लसबेला 48, खैरपुर, बहावलनगर, भक्कर, मोइंजदाड़ो 47, डेरा गाजी खान, खानपुर, लाड़काना, मंडी बहाउद्दीन, कसूर और उकाड़ा में 46, लाहौर में 45, पेशावर में 42, कराची में 36 और कोयटा में दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में हीट वेव से बचाव के लिए मवेशी मंडियों को हिदायत जारी। कराची में 2 जून से दर्जा हरारत में कमी की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और अतराफ में गरज चमक के साथ बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी। गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग से शहरी दोहरे अजाब का शिकार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 14 से 16 घंटे की लोड शेडिंग। लाहौर ज़िले के हाई लॉसेज फीडर्स और छोटे शहरों में 3 से 5 घंटे बिजली बंद की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बिजली लोड मैनेजमेंट प्लान जारी कर दिया। लाइन लॉसेज वाले 50 फीडर्स पर लोड शेडिंग के दौरान 18 घंटे होगा। बिजली के बकायाजात के लिए जिरगे से भी मदद लेने का फैसला। जामशोरों में 16 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का हेस्को ऑफिस के बाहर एहतजाज। गैर एलानी लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म की 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए टैरिफ ना बढ़ाने की हिदायत। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली के नर्ख बढ़ाने की मुआशी टीम की तजवीज़ मुस्तरद। ज़राए का कहना है कि प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए रिलीफ 200 यूनिट तक की सब्सिडी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। बजट में तकरीबन 2 करोड़ प्रोटेक्टेड सार्फिन को बिजली नर्खों में सब्सिडी दी जाएगी। आइंदा माली साल बिजली के नर्खों में इजाफा प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए नहीं होगा। बड़े सार्फिन के लिए बिजली टैरिफ में इजाफा नए माली साल के पहले माह से होगा। अहमद फरहाद की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी तक केस बंद नहीं होगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने अहमद फरहाद की बाजियाबी की दरख्वास्त निपटाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कहा कि जिस दिन अहमद फरहाद कोर्ट में पेश होगा, अदालत पिटीशन निपटा देगी। अहमद फरहाद की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समात में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अहमद फरहाद पर आज़ाद कश्मीर की हदूद में मुकदमात दर्ज हैं। वो 2 जून तक जिस्मानी रिमांड पर हैं। अहमद फरहाद को फैमिली से भी मिलवा दिया गया है, जिस पर हफ्ज़ वेजा की पिटीशन निपटा दी जाए। अहमद फरहाद की वकील ईमान मज़ारी ने कहा है कि हमने सिर्फ वापसी नहीं मांगी थी, ये भी मांगा था कि जबरी गुमशुदगी के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मज़ीद समाअत 7 जून तक मुलतवी। समाअत के बाद वकील ने बताया कि अहमद फरहाद की तबीयत ठीक नहीं, इलाज की ज़रूरत है। आज इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में समाअत है। ज़मानत होगी तो उन्हें हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा।
9 मई को मियांवाली के थाना कमरफशानी को जलाने और हंगामा राय के 2 मुकदमात में आलिया हमजा और सनम जावेद समेत 160 से ज़ायद पीटीआई अरकान की जमानत मंजूर। जरताजगुल की गुजरावाला कैंट में तोड़फोड़ के केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वो चाहती हैं कि 9 मई के वाक़े को ख़त्म कर दिया जाए, मुल्क आगे बढ़े, आपस में बैठें और इसका हल निकालें। उम्मीद है कि एक दिन यहीं पर जमानत भी मिलेगी और केस भी ख़त्म होगा। गवादर में मजदूरों के कत्ल में मुलव्विस 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़ियालांगू की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि ईरान की जानिब से फायरिंग के वाक़यात का वफाकी हुकूमत को इल्म है। ऐसे वाक़यात पर वफाकी हुकूमत ही ईरानी हुकूमत से रब्ता करेगी। DIG CTD ने कहा है कि दोनों गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक अलदम BLA से है। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा की GHQ में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दिफा और सलामती के शोबों में ताउन फराहम करने के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का आयादा। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा का इलाक़ाई इस्तेहकाम बरकरार रखने में पाकिस्तान के अहम किरदार का एतराफ़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानिया के वज़ीर दाखिला जेम्स क्लेवरली से मुलाकात। लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत। इलामे के मुताबिक पाकिस्तान और बरतानिया में कानून नाफिज करने वाले इदारों और फौजदारी इंसाफ के अमूर पर इश्तराक हो सकेगा। गैर कानूनी नकल मकानी और मुनज़्ज़म इमिग्रेशन जराइम से निपटने में मदद मिलेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि बरतानिया पाकिस्तान का तवील मुद्दती शराकतदार है। दोनों मुल्कों की हुकूमतों और अवाम के राब्ते बेमिसाल हैं। बरतानवी वज़ीर दाखिला ने अफगानिस्तान से बरतानवी शहरियों के इनक़लाब में पाकिस्तान के ताउन को सराहा। अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानते हो ना तो इस्तीफा दे दो। एक इंक्वायरी करते हैं। नहीं होगी इंक्वायरी। जिसकी जानी थी वो चली गई। पूरे हैदराबाद शहर की आईटी बननी पड़ी है, आपको पता है। जो इंक्वायरी होगी, अरे इस्तीफा दे दो भाई, छोड़ो, इस्तीफा दे दो, छोड़ो। हैदराबाद के इलाके बरीटाबाद में गैस सिलेंडर धमाके में 5 बच्चों समेत 7 अफराद जाम बहक, 62 जख्मी हो गए। धमाके में जाम बहक 5 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आए मेयर, डिप्टी मेयर और पुलिस के आला हुक्काम के खिलाफ इलाका मकीनों का शदीद एहतजाज। मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। मासूम बच्चों की जुदाई पर वालिदैन गम से निढाल। माँ बेटी की राह तक रही है तो दादी पोते के चले जाने पर सख्ते में है। प्रीमियम सारिफ बन जाएंगे जो अपना प्रोफाइल अपग्रेड करवाएंगे। प्रीमियम सारिफ मैरिज ब्यूरो की मदाखलत के बगैर नेशनल और इंटरनेशनल रिश्ते हासिल कर सकेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा यूरोप मुकम्मल। टीम T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए लंदन से अमेरिका रवाना। ICC की मेगा इवेंट में ग्रीन शर्ट्स अपना पहला मैच 6 जून को डेलस में अमेरिका के खिलाफ खेलेगी। इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 9 जून को न्यूयॉर्क में होगा। T20 वर्ल्ड कप का इफ्तिताही मैच हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब अमेरिका और कनाडा के दरमियान डेलस में खेला जाएगा। इतवार ही की शाम वेस्टइंडीज़ का मुकाबला पापुआ न्यू गिनी से गियाना स्टेडियम में होगा। हारना मनाए वापस आ रहा है न्यू एंड इम्प्रूव फॉर्मूले के साथ। क्रिकेट पर होंगे भरपूर और खतरनाक तक और HMH कप में टकराएंगे हम सब। आपके सवालात भी होंगे हमारे साथ। तो 1 जून से लेकर वर्ल्ड कप के फाइनल तक रोज रात 11:05 पर मैं और मेरा पूरा पैनल होगा लाइव जियो न्यूज। हेलो ताबिश भाई, हारना मना है में जगह है क्या? वहाँ तो होगी। क्रिकेट और एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा मेला सबसे बड़े चैनल पर माहिरीन की सबसे बड़ी टीम के साथ देखिए हारना मना है में। इस बार ताबिश हाशमी को इमामुल हक, अहमद शहजाद और इमरान नज़ीर के साथ 1 जून से पूरे T20